नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए भाग द्वितीय का पाठ्यक्रम। बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पिछले 6 वीडियो मैंने आपके प्रसिद्ध कवि बिहारी के बताए हैं, उनके भाव बताए हैं, उनका अर्थ बताया है। अब ये बिहारी का लास्ट वीडियो है जिसमें आपको दोहा संख्या 21 से 25 तक पढ़ना है। तो मैं दोहा संख्या 21 से 25 तक के भाव और इनकी विस्तृत जो व्याख्या है वो करके बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, चित्रों के माध्यम से की है, शब्दों के माध्यम से की है, ध्वनि के माध्यम से की है। आप किसी भी तरह से जो है घर बैठे इसको समझते रहें और आपके जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो दोहे हैं वो आपको स्मरण हो आए। तो देखिए 21 नंबर का दोहा है बिहारी का कि को कही सके बडेन नु सो लखे बड़ी त्यों भूल, दीने दई गुलाब की इन डारन वे फूल। को कही सके बडेन सु लखे बड़ी त्यों भूल, दीने दई गुलाब की इन डारन वे फूल। जो बड़े लोग होते हैं हम उनकी जो गलती है, उनकी जो बुरी आदत है, उनका जो बुरा स्वभाव है, उसके बारे में हम उनको नहीं कह सकते, अनदेखा कर जाते हैं क्योंकि बड़ा है, प्रभाव है उसका। ये नीति का दोहा है और बीच बीच में नीति और भक्ति के दोहे बिहारी का स्वभाव है रस्ते जाना, क्योंकि श्रृंगारिकता से ऊब जाते हैं तो नीति और भक्ति का सहारा लेते हैं बिहारी। तो बिहारी ने इस नीति के दोहे में ये बताया है, समाज में प्रचलित जो एक आम धारणा है कि बड़े लोगों की भूल को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका उदाहरण देकर समझाया है। जैसे गुलाब है, सबको प्रिय है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने इस सुंदर गुलाब में कांटे दिए हैं, तो इन कांटों को कोई नहीं देखता, इन कांटों को कोई नहीं देखता, नहीं इनकी चर्चा करता है, केवल गुलाब की खुशबू की, गुलाब की सुंदरता की चर्चा करता है। तो को कही सके बडेन नु सू, यानी कौन कह सकता है बड़े लोगों को, लखे यानी देखना, बड़ी त्यों भूल, चाहे कितनी ही बड़ी भूल की हो, क्या कितनी बड़ी गलती रह गई हो उनसे, हम उनको नजरअंदाज कर जाते हैं, कहते नहीं हैं। जैसे बिहारी कहते हैं कि दीने दई गुलाब की, दीन यानी देना, दई यानी ईश्वर, गुलाब का जो फूल होता है उसमें इन डारन वे फूल, जिस डाल पर गुलाब का फूल लगा होता है उसी डाल पर जो है वहां कांटे भी होते हैं। तो हम उन कांटों को नहीं देखते हैं, केवल गुलाब की खुशबू और गुलाब के सौंदर्य को देख करके हम उसकी बड़ाई करते रहते हैं। तो इस तरह से कि जो रसूखदार लोग हैं, जो पद में बड़े हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी भूल या गलती पर कोई या बुरी आदतों पर कोई कुछ नहीं कहता, नहीं उन्हें टोकते हैं। इसी बात को इंगित करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि बड़ों की बड़ी भूल देख करके बड़ों से कौन कह सकता है, विधाता ने गुलाब की इन डालियों में कांटे भी दिए हैं और सुंदर फूल भी दिए हैं, किंतु किसी को उनके कांटे नजर नहीं आते, फिर उनसे कौन कहने जाता कि ये आपकी भूल है। कहीं ना कहीं दंश था बिहारी के कि राजा जयसिंह जो राजा थे, उनकी किसी गलती पर उनको गलती नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते,
क्योंकि राजा हैं, उनका फरमान होता है, उनका आदेश होता है और उनका आदेश ही कानून है। तो इस डर के मारे कोई भी जो है बोल नहीं पाता था, तो शायद यही एक वजह रही होगी। 22वां दोहा देखिएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल, अली कली में बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, बहुत प्रसिद्ध रहा है। देखिए, कहते हैं कि बिहारी की पत्नी भी जो है काव्य रचना किया करती थी, और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहारी ने नहीं, बिहारी सच से उनकी पत्नी ने लिखी थी। पत्नी उनको लिख लिख करके दोहे देती थी और वो उनको राज दरबार में जाकर के सुनाते थे। ऐसा माना जाता, ऐसा है नहीं, माना जाता है, लोग जो है कहते हैं। तो राजा जयसिंह जो है, नवोडा जो पत्नी थी, उसके प्रेम पास में बंद करके राजकाज करना छोड़ दिया था। लोगों का जो दुख दर्द है वो सुनना छोड़ दिया था। राजकाज जो है ऐसे ही चल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सभी मंत्री, महामंत्री, सामंत सभी जो है परेशान थे। राजा से कौन कहे, राजा को कौन टोके। ये देखिए बात आ गई ना यहाँ पे, जो पिछला दोहा है ना, बड़े लखी बड़े न भूल, तो वो आ गया ना यहाँ पे कि दूसरों की जो भूल है, गलती है, बड़े लोगों की भूल है, गलती है, उनको अपन कह नहीं सकते, नज़रअंदाज कर जाते। तो राजा जयसिंह जो है नवोडा पत्नी के जो है प्रेम पास में इतना डूब गए कि वो जो है राजकाज में ध्यान देना छोड़ दिया। सब लोग परेशान हुए। ये बात बिहारी तक पहुंची। बिहारी ने अपनी पत्नी को बताया। बिहारी की पत्नी ने कहा, अच्छा ये बात है। तो उन्होंने एक ये दोहा लिख करके दिया, ऐसा कहा जाता है। तो बिहारी ने ये दोहा लिख करके एक परिचारिका को पकड़ा दिया और ले जा करके उसने राजा जयसिंह को दे दिया। बिहारी इसमें देखिए कहाँ क्या चतुरता करते हैं कि ये अन्योक्ति है। अन्य के द्वारा अन्य पर कही गई उक्ति अन्योक्ति कहलाती है। तो अगर राजा नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो बिहारी कह देंगे, नहीं नहीं, मैंने तो जो है ये भंवरे के लिए कहा था, ये मैंने अन्योक्ति कही है। महाराज आप इस काव्य के अंदर जो भाव है उसमें जाइए, इसका अर्थ ये नहीं, ये होता है। और अगर राजा इसको समझ जाता है तो अच्छी बात है। तो राजा जयसिंह इसको समझ गए कि बिहारी क्या कहना चाहते हैं। तो राजा ने गुस्सा करने के बजाय बिहारी को बहुत धन्यवाद दिया और बहुत सा धन धान्य दिया, और उस दिन से बिहारी की जो है राज दरबार में और भी पूछ हो गई, और भी महत्व बढ़ गया। तो आप देखिए बिहारी क्या लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली में ही बंध्यो आगे कौन हवाल। कि हे राजा जयसिंह, अभी तो ये जो नवोडा जो पत्नी है आपकी, ये एक अभी अभी विकसित हुई कली के समान है, जिसमें न पराग है, न मधुर मधु है, और न ही इसका पूर्ण विकास हुआ है। तो अगर आप अभी से जो है इतने इसके प्रेम पास में फंसे रहोगे और राजकाज पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये जब पूर्ण कली बन जाएगी, पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाएगी, तब आपका क्या हाल होगा। तो इसको अन्योक्ति के माध्यम से कैसे कहते हैं, अली कली में बंधे हो आगे कौन हवाल। हे भंवरे, अगर तुम अभी इस कली में इस तरह से बिंधे हुए हो, इस तरह से बंधे हुए हो, इस तरह से आसक्त हो पूरी तरह, तो फिर आगे क्या हाल होगा जब ये पूर्ण कली बन जाएगी। तो ये अन्योक्ति के माध्यम से कहा हुआ है। देखिए, ये मैंने आपको कुछ भाव लिखकर भी दिए हैं ताकि आप इसको जरूरत पड़ने पर खोल के पढ़ सकें और इसका अर्थ कर सकें। 23वां दोहा देखिए, ये भी एक नीति का दोहा है। समय समय की बात है, समय परिवर्तनशील रहता है। समय पे लोगों की पूछ होती है, महत्व बढ़ता है। समय पे लोगों की पूछ नहीं होती, महत्व घट जाता है, कोई पूछता नहीं है। इसका एक सामाजिक उदाहरण दिया है कि मरत प्यास पिंजरो पर्यो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियतु बायस बली के बैर। होता क्या है कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उसी कौवे को, जिस कौवे को हम बैठने नहीं देते हैं, जिसको देखना पसंद नहीं करते हैं, जो प्रिय नहीं होता है, उसी कौवे को समय का जो है महत्व देखिए, समय की जो है शक्ति देखिए, समय का प्रभाव देखिए। उसी कौवे को दूध और खीर और रोटी खिलाने के लिए, पकवान खिलाने के लिए बार बार हम आवाज़ दे करके बुलाते हैं, आओ कागा, आओ कागा, खाओ कागा, खाओ कागा करते हैं।
तो देखिए कितना समय बलवान होता है कि मरत प्यास पिंजरो पर्यो सुआ समय के फेर। हे सुआ, ये समय का फेर है। जो पालतू तोता है वो प्यासा मर रहा है, पिंजरे में पड़ा हुआ प्यासा मर रहा है, और जो कौवा है जो किसी को पसंद नहीं है, समय का फेर देखिए कि उसको आवाज लगा लगा करके खाना खिलाया जा रहा है, रोटी खिलाई जा रही है, भोजन कराया जा रहा है। तो ये समय का फेर है विद्वानों कि समय के साथ किसी की पूंछ घटती है, किसी की बढ़ती है, किसी का महत्व घटता है, किसी का बढ़ता है। समय समय बलवान होता है। तो इस तरह से बिहारी ने ये दोहा रचा है, जिसको आप देख सकते हैं। भाव भी यहां मैंने आप लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ते रहिएगा। 24वां दोहा देखिए, ये भक्ति का दोहा है। जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखिए आँखी न देखे जाही। जगत जनायो जिहि सकलु, सकलु है संपूर्ण, जगत यानी संसार, जान्यो जानना, जिहि जिस कारण से, सकलु संपूर्ण, जिसके कारण से संपूर्ण संसार को समझा, जाना, देखा। सो हरि जान्यो नहीं, जिस हरि ने आपको संसार को देखना सिखाया, जिस भगवान ने आपको संसार की सारी गतिविधियां समझाई, सारा संसार दिखाया, उस ईश्वर को आपने नहीं समझा, उस ईश्वर को आपने नहीं देखा, उस ईश्वर को आपने नहीं परखा, उस ईश्वर की आपने भक्ति नहीं की। जैसे जो आंखें सब देखिए, जैसे आंख सबको देखती है लेकिन आंख को नहीं देख सकती, आंख को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से मनुष्य तुमने संसार को तो देखा है, संसार भवसागर में तो पढ़ करके सारी गतिविधियों में लिप्त हो गए हो, लेकिन जिसके कारण संसार में आए हो तुम, जिसने संसार में तुम्हें लाए हैं, जो संसार में लेकर आया है, उस ईश्वर को आपने समझा ही नहीं, उस ईश्वर की आपने भक्ति की ही नहीं, तो आपका इस संसार में आना व्यर्थ है। जैसे आंखें सारे संसार को देखती हैं लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख पाती, उसी तरह से आपने ईश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना। देखिए, इस दोहे के माध्यम से बिहारी कहते हैं कि ईश्वर के भक्तों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वे अपने आराध्य, जिसको उनको संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, उसके बारे में जानना नहीं चाहते। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर संसार में भेजा है, तुमने उस ईश्वर को जाना ही नहीं, तुम तो ईश्वर द्वारा रचे इस सांसारिक मायाजाल को जानना चाहते हो। ये बात वैसे ही है कि जैसे हम अपनी आंख के द्वारा सारे संसार के समस्त वस्तुओं को देखते हैं, परंतु हम अपनी आंखों से उस आंख को नहीं देख पाते हैं जिसके द्वारा हम संसार को देख रहे हैं। तो ये इसका भाव है, देखते रहिए। 25वां दोहा है और अंतिम दोहा है बिहारी का। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जुटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। देखिए, पहले तो मैं इसको शब्दार्थ समझा देता हूं। तो लघु या मन सदन में, लघु यानी लगना, मन सदन मन रूपी घर, मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, भगवान किस रास्ते से प्रवेश करेगा। बाट कहते हैं रास्ते को, मार्ग को। की ही यानी किस, आवे यानी आना, हरि यानी ईश्वर। आपने जो है मन का जो सदन है, मन का जो घर है, उसको बंद कर रखा है। विकट जुटे जो लघु निपट, विकट भयंकर रूप से, जुटे यानी जुड़ रखे हैं, बंद कर रखे हैं, निपट यानी बिल्कुल ही, मन के दरवाजों को तुमने बंद कर रखा है। खुले ने कपट कवाट, जब तक कपट, छल कपट शंका रूपी कपाट यानी किवाड़, दरवाजा नहीं खुलता है, तब तक ईश्वर आपके हृदय में कैसे प्रवेश करेगा, आप ही बताइए। विकट यानी भयंकर रूप से, जुटे यानी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, बंद हैं। लघु निपट यानी बिल्कुल सख्ताई से। खुले ने कपट कपाट, जब तक जो है कपट रूपी कपाट इन दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा नहीं खुलता है, जो बिल्कुल ही बिछे हुए हैं, बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ही जो बंद हैं, आपके मन रूपी घर के दरवाजे बंद हैं,
तो जब तक वो नहीं खोलेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर का प्रवेश नहीं होगा। कैसे ईश्वर प्रवेश कर सकते हैं? यानी आपके मन से आप शंका, कपट, छल, धोखा, फरेब ये सब निकाल दीजिए, बुरे भावों को निकाल दीजिए, और तब जाकर के आपके मन में ईश्वर का प्रवेश हो सकेगा। तो ये बिहारी का जो अंतिम दोहा है जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, आप जो है बिहारी के संपूर्ण जो दोहे हैं आप पढ़ चुके हैं। 25 दोहे हैं चिन्हित, उन चिन्हित 25 दोहों के भाव मैंने आपको बता दिए हैं इन 7 वीडियो के माध्यम से। ये 7वां वीडियो है जो आपको मैंने बताया है। तो आप बिहारी को संपूर्णता से पढ़ लें, और किसी भी तरह की कोई शंका हो या किसी प्रकार की कोई आपको कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे जो मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपकी हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे के कवि के लिए जो है अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।